चाहे भाजपा होवे चाहे राजद गठबंधन होवे, ये को सही नहीं है। इधर के मौका सरकार जो नीतीश बाबू पलटू जी हैं, इनका हम टूटेगा अबरी, इनका जूता के माला पहनाया जाएगा। इनका 26 गो में अलबला रहे हैं और उसका 142 गो है। काम के आधार पर कुछ नहीं, देश का बचाया हुआ है मोदिया। हाँ, सरकार ओकरे बनेगा। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल की उपलब्धियां बताई जा रही। कल झंडोत्तोलन भी किए हैं, लाल किले से तमाम बातों को रखा है, एक एक चीज़ों को गिनाया है कि हमने देश के नागरिकों के लिए ये काम किया है, देश के नागरिकों। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार उन पे हमलावर है। हम सीधे पटना के गांधी मैदान पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए, एक तरफ देखिएगा देश के जो भविष्य हैं वो यहाँ पर खेलते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ जहाँ बुजुर्ग लोग हैं बैठे हुए हैं, तमाम जो है अलग अलग जो उम्र के हैं नागरिक हैं यहाँ पर गांधी मैदान में बैठे हुए। ये पटना का एक तरीके से कहे सबसे बड़ा ग्राउंड है जो गांधी मैदान, ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ से तमाम जो नेता है अपनी हुंकार एक तरीके से कहे कि रैली के माध्यम से अपनी आवाज़ को, चुनावी रण क्षेत्र जब तैयार होता है तब उस समय अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, यहीं से आवाज़ उठाते हैं, तमाम अपने लोगों को यहीं से लुभाने का काम करते हैं। अनेकों रैलियाँ यहाँ पर होती है, ऐतिहासिक रैली भी कई बार देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या जिस तरीके से जनता के बीच जो बातें की जाती है, आखिर में जनता को कितना फ़ायदा होता है? हम पहुँचे हैं सीधे गांधी मैदान। अब पूछते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की जो बातें हो रही है, क्या नरेंद्र मोदी फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? चलिए, यहाँ पर ग्राउंड में लोग कुछ हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कितना लोग प्रभावित हैं उनसे। क्या नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल से आप लोग कितना प्रभावित हैं? बहुत। काम के बारे में कुछ? काम तो बहुत आगे है। काम बहुत किए, बहुत आगे है। कुछ बताइए काम के बारे में। कहाँ से आप हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज में कुछ काम दिख रहा है? पहले हम लोग 12 बजे रात में हम लोग नहीं निकलते थे, हम लोग 2-2 बजे रात तक घूमते हैं। लेकिन तो बिहार सरकार की उपलब्धि हुई, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार सरकार का हुआ। हाँ। तो बिहार सरकार की उपलब्धि नरेंद्र मोदी की कहाँ उपलब्धि हुई? सही बात है। हाँ? मोदी जी का जो प्लान है, जो पानी, बिजली, रोड सब दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ चाचा जी लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर में नरेंद्र मोदी के 9 साल का जो कार्यकाल हुआ, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इस कार्यकाल? अरे हम लोग तो देख रहे हैं बाबू, कोई समझ में ना आ रहा है कि नाटक कब तक चलेगा। कहा जा रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री से उन लोग से हमने कोई मतलब नहीं है बाबू। वो कोई भोजन देगा नहीं, सब चुट्टा है, एक को सही नहीं है ना। चाहे भाजपा होवे चाहे राजद गठबंधन होवे, ये को सही नहीं है। सब अपन अपन को बनेगा कौन? अब बनेगा कौन, अभी कोई गारंटी किसी को नहीं है। इधर के मौका सरकार जो नीतीश बाबू पलटू जी हैं, इनका हम टूटेगा अबरी, इनका जूता के माला पहनाया जाएगा, एकदम निश्चित मान लीजिए आप। एकदम इनका 26 गो में अलबला रहे हैं और उसका 142 गो है, 42 पार्टी उसका साथे है। तो इसलिए अभी कोई न कहा जाएगा। बात कर रहे हैं काम के आधार पे। काम के आधार पर कुछ नहीं, देश का बचाया हुआ है मोदिया। ये वही बात पूछ रहे हैं, मान वही लीजिए। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, सरकार ओकरे बनेगा, ये आप मान के चलिए। कभी भी देश को बचाया है इसलिए। हाँ, महंगाई है, सही है, मगर देश को सुरक्षित हाथ में। हाँ, सुरक्षित हाथ में रखे हुए है, ये को मान के चलिए। बस हमारा यही कहना है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर और लोग उससे बात करते हैं, हम भूजा खाते हुए। भैया, नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आखिर में किस काम की वजह से उनको इतना लोग कह रहा है कि तीसरी बार बनेंगे? आखिर क्या काम किए हैं? कुछ काम? मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, अभी से आकलन किया जाए इस चीज़ के लिए, वही बनेंगे। काम तो कुछ किए हैं, तब लोग कह रहे हैं आखिर में काम नहीं किए हैं, कुछ तो बताइए। मैं भी तो लोग हूँ, मैं तो उसी लोग में से तो मैं भी कहता हूँ, ये आकलन अभी कैसे किया जाए? आकलन नहीं करने? नहीं, अभी समय नहीं आकलन करने का। 9 साल के एक तरीके से कहे तो कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताया जा रहा है। काम तो अच्छा है, काम अच्छा है। विगत सालों में जो काम किया अच्छे किए काम किया। तो उसी काम के आधार पर कहा जा रहा है। मैं भी रिटर्न फिर से आएंगे, मैं भी। क्या कहिएगा भैया आप? ये सबका अपना अपना पर्सनली होता है, जैसे इन्हीं साहब बोले कि अच्छा में भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन बट एक स्टूडेंट होने के नाते हम ये चाहेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री को फिर वापस लाना नहीं चाहेंगे, जिसने जिस टाइम 2015 में जो आए थे, 14 में जब आए थे,
तो बोले थे हर साल 2 करोड़ हम वैकेंसी देंगे, 15 लाख रुपया आपको मिलेगा। सारे उसको छोड़िए, स्टूडेंट उसको छोड़ दीजिए, लेकिन स्टूडेंट के मार्फत आप बोले 2 करोड़ वैकेंसी पर ईयर हम देंगे, आप कहाँ दे रहे हैं? बेरोजगार रोड पर घूम रहा है, वो बेरोजगारी बारे में क्या सोचे? कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक वैकेंसी जो भी वैकेंसी आती है पंचवर्षीय योजना है। आप यदि प्रधानमंत्री हैं तो आप जो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो भी आप पंचवर्षीय योजना आते हैं तो आपका फर्स्ट काम होता है। आज इलेक्शन हुआ, 2 महीना के बाद जस्ट आपका रिजल्ट आ जाता है। हम लोग का आज एग्ज़ाम हो भी जाता है, 5 महीना 6 महीना साल 2 साल वेट करना पड़ता है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट आएगा तो फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो देखिए और कुछ लोग हैं, हम भी उनसे बात करते हैं आखिर में जो प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल रहा, किस तरीके से रहा, किस आधार पे लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से एक बार। कैसा लग रहा है आपको? तीसरी बार फिर से एक बार। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि मोदी जी का कार्यकाल तो बिल्कुल ही अच्छा रहा, हर तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, आर्थिक मोर्चे पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात ये है कि हमारे देश में पॉलिटिकल्स में जो एक दूसरे के प्रति जो एक कंपटीशन का भावना होना चाहिए, उसमें काफ़ी कमी आ रही है। हमारा जो पक्ष है वो इतना मजबूत हो गया है और विपक्ष इतना पीछे चला गया। पीछे जाने हम तो ये मानते हैं मोदी जी के हम समर्थक हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि मोदी जी हमारे पीएम इसलिए है क्योंकि हमारा विपक्ष कमज़ोर है। और विपक्ष कमज़ोर इसलिए है क्योंकि विपक्ष की नीतियाँ जो है वो पब्लिक विरोधी है, वो देश विरोधी है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश का विपक्ष एक ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो वो भी देश के प्रति सोचे। लेकिन अभी जो पब्लिक ये समझ पा रही है कि विपक्ष का रोल सही नहीं है। जब विपक्ष का रोल सही नहीं है तो मोदी जी 2 बार आए हैं, तीसरी बार भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कह रहे विपक्ष का रोल सही नहीं है, मणिपुर की बात कर ही रहा है, रोजगार की बात कर ही रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर ही रहा है। अब किस बात को आप कहना चाहते हैं? नहीं, आप जिस बात को कह रहे हैं मणिपुर की बात करें। मणिपुर में जो सरकार कर सकती है वो सरकार कर रही है। केवल संसद में हल्ला मचाना और सड़क पर पब्लिक को गुमराह करना, इससे लाखों लोग कुछ कर ले। पब्लिक समझ रही है कि सरकार जितना कर सकता है उतना करेगा। आपको पता है कि इसी मणिपुर पर एक बार ऐसा समय आया था जब इंदिरा गांधी ने वहाँ पर जो है सो बम गिराने का आदेश दिया था। तो वो समय तो आज का नहीं है कि भाई एक पक्ष को समाप्त कर दो ताकि दूसरा पक्ष से न लड़ाई हो। अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो कंट्रोल किया जा सकता है, दोनों लोग हमारे ही हैं, कोई देश के बाहर के नहीं है। हम दोनों को साथ लेके चले, दोनों को समझाएं बुझाएं, और जब तक वो दोनों नहीं समझ पाए तो सिचुएशन क्या है? 2 भाई लड़ रहे हैं तो हम उनको समझा रहे हैं और हम समझाएंगे और वहाँ बल का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा अगर मणिपुर को कोई समझा सके तो उन्हें अच्छा मौका मिला था संसद में बोलने का, जहाँ वो अपना समय बर्बाद नहीं किया और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको किस तरीके का लग रहा है? क्या वाकई में काम हुआ है या कुछ और है? काम हुआ है। किस आधार पे काम, क्या बताइए? काम हुआ है, बहुत चीज़ काम हुआ, देश मजबूत हुआ है और भी बहुत सा ऐसा है जो हिंदुस्तान को नाम मिला है। जो दूसरे कंट्री में लोग हिंदुस्तान को नीचा नज़र से देखते थे, आज सम्मान की नज़र से देखते हैं। तीसरी बार ही नरेंद्र मोदी बनेगा, हमारा पूरा सपोर्ट है उनका। तो ठीक है, सपोर्ट आपका है, लेकिन काम जिस तरीके के आपने बताया देश मजबूत हुआ है, ठीक है, मान लिए जनसंख्या भी बढ़ा है, लेकिन रोजगार में कहाँ, महंगाई में कहाँ? रोजगार महंगाई देखिए, सब कोई भी अगर प्रधानमंत्री बने या केंद्र बने या कोई सीएम भी बने तो महंगाई जो है वो तो आएगा ही। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से सब चीज़ है। ये तो नहीं है कि महंगाई घटेगा, जिस हिसाब से उस हिसाब से ठीक है। महंगाई उतना कोई खास मतलब आपका कहना है कि कोई भी सरकार आ जाए महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो सकता? नहीं होगा। लेकिन सरकार में आने से पहले ये क्या पॉलिटिकल बातें थी क्या, महंगाई कम हो जाएगा? वो पॉलिटिकल बातें होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना अपना पॉलिटिकल बातें करती है कि महंगाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर जो सच्चाई है वही होगा। तो आपने देखा, हमने गांधी मैदान आकर के तमाम लोगों की मन की जो बात है उसको टटोलने का काम किया कि आखिर में जो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है फिर से एक बार तीसरी बार, क्या सच्चाई है? वाकई में तीसरी बार आएंगे कि नहीं आएंगे? तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है आपको, और साथ ही कई लोगों का ये भी मत है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है
लगातार कमज़ोर है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार आएंगे। वहीं कई लोगों का ये भी मत है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, शायद वही वजह है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जो जनता की प्रतिक्रिया है हमने आपको सुनाने का काम किया है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।